वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले भारत की जो रिफाइनरीज हैं उनकी उत्पादन क्षमता और उसके साथ में जल विद्युत संयंत्र भी देखने वाले हैं। इनसे प्रश्न बनते हैं, मैच करने को आ जाते हैं या इनकी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी में भी लगाने के लिए आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है। इसके साथ साथ जो आप अगर न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास जीएस की देखने को मिलेगी, जिसमें मैं जीएस के सारे सेक्शन कवर कर रही हूँ। इवन जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं उनको कोशिश कर रही हूँ मैपिंग के थ्रू आपको कंप्लीट करवा दूँ। रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आरओ एग्जाम को टारगेट करते हुए, साथ में यूपी पीसीएस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, लाइक जो आप पढ़ रहे हैं डेली चैप्टर्स, उनको तो रिवाइज कीजिए ही। साथ में अगर आप चाह रहे हैं आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट समय रहते तैयार कर लें और जब एग्ज़ाम हो तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रैक्टिस डेली कराई जाती है, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, या फिर आपका अगर यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करनी है तो प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गई कोर्स से रिलेटेड छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में एक तरफ रिफाइनरीज हैं, उनके राज्य हैं, उनका प्रारंभ होने का वर्ष क्या है, क्षमता भी दी गई है लाख टन प्रति वर्ष में, ठीक है। तो सबसे पहला है डिगबोई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि असम में स्थित है और ये प्रारंभ कब हुआ तो 1901 में। इसकी क्षमता कितनी है तो 5 लाख टन प्रति वर्ष है। ट्रॉम्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। डिगबोई असम में हो गया। ट्रॉम्बे रिफाइनरी कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है और इसे प्रारंभ हुआ 1954 में और इसकी जो क्षमता है वो 55 लाख टन पर ईयर है। ट्रॉम्बे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये महाराष्ट्र में ये भी स्थित है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड था, अब ये दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1955 में स्टार्ट हुआ और इसकी जो क्षमता है वो 60 लाख टन पर ईयर है। नेक्स्ट आ जाता है विशाखापट्टनम एचपीसीएल, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1957 में प्रारंभ हुआ, 45 लाख टन प्रति वर्ष इसकी क्षमता है। नूनमती आईओसीएल, तो ये याद रखिएगा असम में है। 1962 में शुरू हुआ, 8.5 लाख टन पर ईयर इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है बरौनी IOCAL, तो IOCL जो ये है ये आप याद रखिएगा बिहार में है। 1964 में स्टार्ट हुआ, 33 लाख टन पर ईयर इसकी क्षमता है। अगला है कोयली IOCL, ये कहाँ पर है तो ये गुजरात में है। 1965 में स्टार्ट हुआ और 95 लाख टन पर ईयर इसकी क्षमता है, ज़्यादा है, याद रखिएगा। कोची CRL है, ये केरल में स्थित है। 1966 में इसकी स्थापना होती है, शुरू होता है और 45 लाख टन पर ईयर इसकी क्षमता है। अगला है चेन्नई MRL, ये तमिलनाडु में है। 1969 में शुरू हुआ और 56 लाख टन पर ईयर इसकी क्षमता है। हल्दिया याद रखिएगा IOCL है, ये पश्चिम बंगाल में है। 1975 में शुरू हुआ, इसकी क्षमता 27.5 है। नेक्स्ट है बोंगईगांव BRPL के अंतर्गत, असम में है। 1979 में शुरू हुआ, इसकी क्षमता 13.5। अगला है मथुरा IOCL, उत्तर प्रदेश में है। 1982 में शुरू हुआ, यूपी जीके से रिलेटेड है तो ध्यान रखना है आपको इसको। 75 लाख टन पर ईयर इसकी क्षमता है। नुमालीगढ़ IOCL, ये असम में है। 1999 में शुरू हुआ, इसकी क्षमता है 30। जामनगर, जो पूरे देश में सर्वाधिक तेल शोधन क्षमता रखता है आरपी के अंतर्गत, ये गुजरात में है और 1999 में शुरू हुआ था। इसकी क्षमता है 270 लाख टन पर ईयर, ठीक है। और फिर है करनाल, ये IOCL के अंतर्गत हरियाणा में 1998 में शुरू हुआ, 60 लाख टन पर ईयर इसकी क्षमता है। मंगलौर HPCL कर्नाटक में है। 1998 में ये भी शुरू हुआ, इसकी क्षमता 30 है। पानागुंडी IOCL, ये तमिलनाडु में है। 1999 में शुरू हुआ, इसकी क्षमता 5 है। और पचपदरा, ये HPCL के अंतर्गत राजस्थान में है, अर्थात 2013 से 17 के बीच में शुरू हुआ, इसकी क्षमता है 9 लाख टन पर ईयर। अगला है बीना, जो कि VORL के अंतर्गत है, MP में स्थित है।
2011 में शुरू हुआ और इसकी जो क्षमता है वो 6 MMT है। तो कुल जो क्षमता की बात की जाए, ये सारी जितनी रिफाइनरीज पढ़ी है, तो टोटल क्षमता है 913.5 लाख टन पर ईयर। ठीक है, याद रखिएगा 913.5 लाख टन पर ईयर क्षमता है भारत की। अब हम अगली लिस्ट में पढ़ने जा रहे हैं भारत के मुख्य जल विद्युत संयंत्र, जिसमें पहला राज्य आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मचकुंड है, नागार्जुन सागर है, निजाम सागर, सिलेरू और श्रीशैलम, ये सारे के सारे आंध्र प्रदेश में हैं। और बिहार में कोसी है, गुजरात में उकाई है तापी नदी पर, हथमाटी है साबरमती नदी पर, भद्रा है काठियावाड़ में, अकरीमोटा है और सरदार सरोवर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दुल्हस्ती, निचली झेलम, सलाल और बगलीहार, ये सारे जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। झारखंड में मैथन है, पंचेत है और बाल पहाड़ा है, बोकारो, कोनार, अय्यार, तिलैया सभी डीवीसी के अधीन आते हैं। अगला कर्नाटक में देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत संयंत्र है, जोग प्रपात और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, भद्रा, मुनीराबाद माफ कीजिएगा, शरावती, तुंगभद्रा, कृष्णराज सागर, ये सारे किस पे हैं? ये सारे कर्नाटक में है। ठीक है, केरल का इडुक्की है जो पेरियार नदी पर है, कल्लाडा है, कुट्टीडी है, पल्लीवासल है, परम्बिकुलम है, पोरिंगल है, पोनीवार है, साबरीगिरी और पेरियार है। देखिए लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए, एक दो बार वीडियो रिपीट करेंगे याद हो जाएगा, और कोशिश कीजिए एक दो बार देखते रहिए तो दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा। अगर मैच करने को आता है तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट एमपी में देखते हैं, जवाहर सागर और प्रताप सागर है चंबल नदी पर, और तवा कहाँ पर है? एमपी में है। अगला महाराष्ट्र में देखिए, भोला है, भटनागर बीड़ है, गिरना, खोपाली, कोयना, पूर्णा, पैथन और वेतरना, ये सारे महाराष्ट्र में स्थित जल विद्युत संयंत्र हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में बात की जाए तो दिखु दोयन, ये दोनों ही नागालैंड में है, गोमती कहाँ पर है? त्रिपुरा में है, लोकटक मणिपुर में है, कोपाली असम में है, खांडोंग और किरदम कुलाई ये मेघालय में है, सिरलुई और बारावी ये मिजोरम में, और रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश में, और न्यू उमतरू मेघालय में है। ओडिशा में हीराकुंड है महानदी पर, बाली मेला है, रेंगाली ब्राह्मणी नदी पर, और इंद्रावती है। मणिपुर में लोकटक है, इम्फाल में। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अगर जल विद्युत संयंत्र की बात की जाए तो इसमें भाखड़ा नांगल है सतलज पर, डेहर है व्यास पर, गिरीबाटा, हरिके, बिनवा, अंध्रा, चमेरा, पोंग, सिउल, बस्सी, नाथपा, झाकरी, रंजीत सागर बांध, चंजू जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सैंज हिमाचल प्रदेश में है, शानन जल विद्युत परियोजना और जोगिंदर नगर, ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर मिलेंगी? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है चंबल नदी पर। तमिलनाडु में मेटूर है, पेरियार है, एलियार है, कोडायार है, मोयार, पापनाशम, भवानी बैराज, कदमपराय कुंडा और मोयार, सोलायर, सुरुलियार, पार्सन्स वैली, ये सारी तमिलनाडु में है। उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट है टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध, बाकी भागीरथी नदी पर। ठीक है, यूपी में रिहंद है, रामगंगा, छिबरो और टोंस भी हैं, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में पंचेत और पुरुलिया है, सिक्किम में तिस्ता बांध, रंजीत और तशीडिंग है। इसके बाद नागालैंड में दोयांग है और मिजोरम में ट्यूरियल है। तो आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो जल विद्युत संयंत्र है उनको देखा, ऑयल रिफाइनरीज भी देखी, इंपॉर्टेंट लिस्ट है और इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगली जब मैं मैपिंग की क्लास करा रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें मैं मैप के थ्रू भी करवा दूंगी, जिससे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। पर अभी पहले लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है और उसके बाद मैप में देखेंगे। इसके अलावा आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसी बेहतर क्लासेस आपको और मिलेंगी जिसमें आप सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे और साथ में डेली प्रैक्टिस भी कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आपको SCS का ऐप डाउनलोड करना होगा, उससे भी आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।